तरीके से यहां पर कार्यकर्ता अड़े हुए हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़े एसपी के कार्यकर्ता। आपको जानकारी दी कि एसपी एनआईसी के बाहर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और यहां पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पर मौजूद हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। तो देखिए, जेपी की जयंती पर सियासी बवाल फिलहाल तो लखनऊ में देखने को मिल रहा है। जेपी एनआईसी के बाहर समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो जेपी को माला दरअसल ये पहनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और सियासी घमासान पूरी तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है। जेपी एनआईसी सेंटर को छावनी में फिलहाल तो तब्दील कर दिया गया है। यहां किए गए बैरिकेडिंग पर एसपी के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं और साथ ही ये तस्वीरों में देखा भी जा सकता है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर है। इन्हें रोकने का प्रयास हो रहा है। बैरिकेडिंग पर ये कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं, माला दरअसल पहनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से बवाल की ये तस्वीरें और अभी भी बवाल जारी है। मौके से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है, आरएएफ तैनात है, इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान तैनात है, पीएससी के जवान तैनात है और इस बैरिकेडिंग के ठीक उस तरफ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे वो पीएससी की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे वो आरएएफ की बात करें, तो लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जब भी प्रदर्शन होता है वो काफ़ी उग्र प्रदर्शन होता है, तो वो तस्वीरें और दिखाई पड़ेंगी। फिलहाल अगर हम बात करें बैरिकेडिंग के उस पार, तो वहाँ पर वज्र वाहन भी खड़ी किए गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस ने साफ कहा है कि अनुमति चूंकि नहीं है तो ऐसे में पुलिस है वो बल प्रयोग भी कर सकती है। जेपी एनआईसी सेंटर जाने की अनुमति 3 दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने मांगी की थी। अखिलेश यादव इस बात की मांग कर रहे थे कि जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें जेपी एनआईसी सेंटर माल्यार्पण करने के लिए जाने दिया जाए। पिछले साल का भी वाकया आपको याद होगा। पिछली बार जब अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर जाना चाहते थे तो उस दौरान भी उन्हें सरकार ने रोका था, उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो गेट था उस गेट को कूद कर अखिलेश यादव अंदर चले गए थे और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वहां पर माल्यार्पण किया था। और इस बार भी अखिलेश यादव ये चाहते थे कि उन्हें जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन देर रात जो प्रशासन है उसने बाकायदे वहां टीन शेड लगा दिया। टीन शेड लगाकर उस रास्ते को बंद कर दिया जिसको कूद कर अखिलेश यादव जिस गेट को अंदर गए थे। तो फिलहाल अगर अभी हम बात करें तो जो कार्यकर्ता हैं वो काफी इस बात से नाराज हैं। अखिलेश यादव रात में ही जेपी एनआईसी सेंटर पहुंचे थे और जयप्रकाश नारायण सेंटर पर पहुंचकर ही वो जो है ये कह रहे थे कि उनको आने की अनुमति आखिर क्यों नहीं दी जा रही है। तो बड़ी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो अखिलेश यादव के आवास के सामने मौजूद हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव क्या इशारा करने वाले हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका एक ही तर्क है कि जो है किसी भी स्थिति में जो कार्यकर्ता है वो जो है कार्यकर्ता जो है उसे वहाँ माल्यार्पण करने की अनुमति दी जाए, समाजवादी पार्टी के नेताओं को वहाँ माल्यार्पण करने की अनुमति दी जाए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 2023 में भी ऐसा ही बवाल जो है वो देखने को मिला था, जहां पर वो माल्यार्पण करना चाहते थे। और देखिए, आपको बता दें कि अखिलेश यादव 8 फीट ऊंची दीवार को फांदकर जेपी एनआईसी के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन इस बार भी ऐसा ही कुछ तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली। कल रात को ही जेपी एनआईसी वो पहुंचे और इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। ये जेपी एनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूज़ियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हों? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात का लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। दिल्ली के सराय काले खां से अब बड़ी खबर है। देर रात सड़क किनारे बेसुध हालत में युवती मिली। सेना के